नमस्कार। नववर्ष की शुभकामनाएं। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2026 विगत वर्ष की तुलना में बेहतर व्यतीत होना चाहिए। इस वर्ष ग्रह स्थिति आपके फेवर में बनी हुई है। जहाँ तक शनि के गोचर का संबंध है तो वह संपूर्ण वर्ष आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में रहेगा, जो कि स्वास्थ्य और रिश्तों की दृष्टि से शुभ नहीं कहा जा सकता। स्वयं के साथ साथ जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी की इच्छाओं और भावनाओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। जहां तक गुरु के गोचर का प्रश्न है तो गुरु इस वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। 2 जून 2026 तक जन्म राशि से दशम भाव में गुरु का गोचर करियर आदि की दृष्टि से बहुत अधिक प्रतिकूल नहीं है। जैसे ही 2 जून को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके फेवर में परिस्थितियां बनेंगी। इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित हो सकती है। 31 अक्टूबर को गुरु आपकी जन्म राशि से द्वादश राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शुभ नहीं है। इस अवधि में कुछ समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक सुख में कमी का अनुभव हो सकता है। जहां तक राहु के गोचर का प्रश्न है तो वह 25 नवंबर तक आपके फेवर में बना हुआ है। 25 नवंबर को जैसे ही वह मकर राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही जन्म राशि से पंचम में होने के कारण पारिवारिक मामलों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब आते हैं स्वास्थ्य और स्वभाव पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2026 विगत वर्ष की भांति ही रहने की उम्मीद है। विशेष उतार चढ़ाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। 31 अक्टूबर के बाद ग्रह गोचर तुलनात्मक रूप से विपरीत है, इसलिए इस अवधि में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहले से चले आ रहे रोगों के संबंध में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है तो वित्तीय मामलों में परिस्थितियां बेहतर बनती जा रही हैं। इस वर्ष आय में वृद्धि के योग बने हुए हैं। भौतिक सुख सुविधा की वस्तुओं में भी वृद्धि हो सकती है। वाहन आदि क्रय करने के भी इस वर्ष योग बने हुए हैं। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ होगा। कुल मिलाकर वित्तीय मामलों में इस वर्ष सुधार देखने को मिलेगा। अब आते हैं करियर पर। करियर की दृष्टि से वर्ष 2026 उपलब्धिदायक प्रतीत हो रहा है। नौकरी पेशा वर्ग के प्रमोशन आदि के योग बने हुए हैं। वेतन वृद्धि आदि की भी संभावना है। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा प्रशंसा एवं पुरस्कारों की प्राप्ति भी संभव होगी। मैनेजमेंट या उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। कोई महत्वपूर्ण दायित्व भी मिल सकता है। व्यवसाय में दिनों दिन उन्नति देखने को मिलेगी। व्यापार में सामान्यतः तेजी रहेगी। आय में वृद्धि की संभावना भी दिखाई दे रही है। व्यवसाय में अपेक्षित धन निवेश संभव होगा और पार्टनर एवं सप्लायरों से अपेक्षानुरूप सहयोग की प्राप्ति संभव होगी। अक्टूबर के बाद व्यवसाय में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। जहां तक रिलेशनशिप का प्रश्न है तो रिलेशनशिप की दृष्टि से यह वर्ष आपके फेवर का बना हुआ है। वर्ष के उत्तरार्ध में संबंधों में घनिष्ठता आएगी और विवाह आदि का भी विचार बन सकता है। विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए भी इस वर्ष शुभ समाचार मिल सकते हैं। संतति सुख की दृष्टि से भी यह वर्ष अनुकूल फलप्रद है। परिजनों के साथ भी अपेक्षित सहयोग और सौहार्द का वातावरण रहेगा। जहां तक एजुकेशन का प्रश्न है तो अध्ययन एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए उपलब्धिदायक रहना चाहिए। गुरुजनों और अध्यापकों का अपेक्षित सहयोग मिलेगा तो वहीं अध्ययन के प्रति एकाग्रता भी बढ़ेगी। सतत अध्ययन कर पाने में आप सफल होंगे। प्रवेश या प्रतियोगिता परीक्षाओं में जून 2026 से समय अनुकूल बन रहा है। अब आते हैं उपायों पर। कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष कन्या राशि का रत्न शक्ति लॉकेट धारण करना चाहिए और शनि राहु और केतु के लिए 7 मुखी 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्रों का जप करना चाहिए। पूजा उपासना का जहाँ तक प्रश्न है तो इस वर्ष आपको भगवान गणेश, शिव और माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद।